नमस्कार दोस्तों। तो अलास्का समिट के बाद एक और बम फोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के ऊपर। उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई क्रीमिया नहीं मिलेगा, नो क्रीमिया और नो नेटो मेंबरशिप। उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी, क्रीमिया नहीं मिलेगा, नेटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी। और अब इस पूरे कंडीशन के बाद उन्होंने कहा कि अगर अब चाहते हैं जेलेंस्की तो ये वॉर तुरंत ही रुक सकता है। ये वॉर मतलब आज अब वो कह दे तो आज ही ये वॉर रुक जाएगा। अब ये एक और बम जो है उन्होंने जेलेंस्की के ऊपर फोड़ दिया है। ऑलरेडी जेलेंस्की जो है अलास्का समिट के डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे और तब तक ये वाला बम जो है ट्रंप ने और फोड़ दिया है। और ये सब ध्यान रखिएगा कि ये सब बहुत ही क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहा है। तो अब इस चीज़ को जो आज ट्रंप ने कहा है, जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि नहीं क्राइमिया भी नहीं मिलेगा और नेटो मेंबरशिप भी नहीं मिलेगा, इस चीज़ को अगर इस पूरे वॉर के साथ जोड़ करके देखें और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको लगा करके देखें तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पर जिसका ध्यान ट्रंप को, जेलेंस्की को, सब को रखना पड़ेगा। और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि पुतिन की ये पर्सनल विक्ट्री हो गई है। इन्होंने खुद अपने पागलपने में आकर के ये सारी चीज़ें कर दी हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, इस पूरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर ऑफर जो है वो अभी फिर से एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अनअकैडमी ने अपने फाउंडेशन कोर्स को सिर्फ 17,999 की एक बहुत मिनिमम से प्राइस में आपके लिए अवेलेबल कर दिया है। ये जो फाउंडेशन कोर्स का प्राइस है ये सिर्फ आज के लिए, आज ये ऑफ़र जो है ये कल ऑफ़र पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और इस फाउंडेशन बैच में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस पूरे सब्सक्रिप्शन को मतलब 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपके लिए फ्री हो जाता है, जिसमें लॉजिंग, बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी देखता है। प्लस इसके साथ साथ 17,999 में आपको ऑटोमेटिकली 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। आपको 12 मंथ्स का एक्सटेंशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस ऑफर को ज़रूर से अवेल कर लीजिए। ये ऑफर कल जो है खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ट्रंप ने पूरे रशिया यूक्रेन के वॉर के ऊपर ट्रंप से बहुत सारे सवाल पूछे गए। कल बेचारे बहुत परेशान होकर के ट्रंप ने ये सब लिखा। ट्रंप से इतने सवाल पूछे गए अलास्का समिट के बाद कि क्या उखाड़ा आपने अलास्का समिट में, क्या हो गया, पुतिन ने तो पूरी तरीके से आपको डोमिनेट कर दिया, दुनिया भर की चीज़ें बोली, आपने अपनी कौन सी कंडीशन बनाई, दुनिया भर की चीज़ें, आप उसके बारे में डिटेल्स दीजिए। आप डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मीडिया में हर जगह इस चीज़ को छापा गया कि ट्रंप जो है वो बात करने से भाग रहे हैं। अलास्का समिट में एग्जैक्टली क्या हुआ उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं पता चल पा रही है। तो ट्रंप ने परेशान होकर के ट्रुथ सोशल पर इस चीज़ को लिखा। उन्होंने कहा मतलब कि देखो, मैंने जो पुतिन से बात करी है उसका प्रोग्रेस ये है कि जेलेंस्की अगर चाहते हैं तो वो इमीडिएटली इस वॉर को रोक सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उनको ध्यान में रखनी होगी। 2 कंडीशंस हैं। पहली चीज़ कि नेटो मेंबरशिप जो है वो इट इज़ नाउ ऑफ द टेबल, और क्राइमिया अगर वो लेने का सोच रहे हैं, क्राइमिया जो वो वापस लेने का सोच रहे हैं, तो 2014 में रशिया ने ले लिया था, अगर वो क्राइमिया ये वापस लेने का यूक्रेन सोच रहा है तो ऐसा नहीं है कि बिना गोली चलाए क्राइमिया वापस मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अगर वो इस वॉर को तुरंत रोकना चाहते हैं, अपने लोगों की परवाह करते हैं जेलेंस्की, तो उनको नेटो मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। तुरंत ही नेटो मेंबरशिप की कोई जिक्र भी ना करें अब आगे आने वाले टाइम पर, और क्राइमिया को वो वापस लेने का सपना जो है बिल्कुल छोड़ दें, दिमाग से एकदम इसको निकाल दें, तब जाकर के वॉर रुक सकता है। अगर आप पूरा स्टेटमेंट देखें ट्रंप का, तो ट्रंप ने स्टेटमेंट में कहा कि जेलेंस्की अगर चाहते हैं तो ये वॉर इमीडिएटली मैं रुकवा सकता हूँ, लेकिन अगर उसको कंटिन्यू करना है वॉर तो वो अपने आप आराम से ये फाइट कंटिन्यू करता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का स्टेटमेंट ट्रंप दे करके बचना एक पतली गली से नहीं होता है कि साइड से निकल जाए बस किसी भी तरीके से। ट्रंप भी बेचारे सोचते होंगे मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ना, ये ऐसे कंडीशंस नहीं आई हैं, ये ट्रंप की कंडीशंस तो हो ही नहीं सकती हैं, ये एक्चुअल में कंडीशंस आई हैं पुतिन के साइड से। और जाहिर सी बात है, कोई पर्सन 3 साल से वॉर लड़ रहा हो और वो एक डोमिनेंट पोजीशन में हो तो 100% वो कुछ कंडीशंस अपनी रखेगा। और वो कंडीशंस बहुत सिंपल है, क्योंकि एट दी फर्स्ट प्लेस वॉर शुरू ही इसी चीज़ के लिए हुआ। ये वॉर देखो तो नेटो मेंबरशिप, नेटो की एक्सटेंडिंग बाउंड्री, नेटो की बाउंड्री लगातार रशिया की तरफ बढ़ रही है, उसको लेकर के, उसके कंसर्न को लेकर के ये वॉर शुरू हुआ। तो 100% जो ये कंडीशंस आएंगी वो पुतिन की साइड से आएंगी। तो ट्रंप ने पहले ही इन कंडीशंस को रख दिया है। अब याद ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशंस ट्रंप ने कब रखी हैं। ये कंडीशंस तब रखी गई हैं जब खबर आई कि यूरोपियन लीडर्स जेलेंस्की को लेकर के आ रहे हैं ट्रंप से मिलने।
और जेलेंस्की को लेकर, और इसको बड़ा बड़ा मजाक में कहा भी जा रहा है कि जेलेंस्की को जो लेकर के यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं, इस बार जेलेंस्की अपनी गैंग लेकर के आ रहे हैं ताकि दोबारा से उनको बुली ना किया जाए। तो यूरोपियन लीडर्स जेलेंस्की को लेकर के आ रहे हैं। यूरोपियन लीडर्स में कीर स्टामर, इमानुएल मैक्रोन और फेडरिक मर्स, तो कोई छोटे मोटे यूरोपियन लीडर्स भी नहीं, वो यूरोपियन लीडर्स जो एक सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं। और वो प्लेयर्स, साफ बात है कि जेलेंस्की के साथ पूरा इस मैटर का जायज़ा लेने, इस मैटर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है और प्रेशर बनाने ट्रंप के ऊपर आ रहे हैं। उससे से पहले इन्होंने, ट्रंप ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि भाई देखो ये कंडीशंस हैं और इसको अब दिमाग में रख करके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक इस मीटिंग से पहले इस बात को कहने का मतलब यही होता है कि भाई अगर आपको निगोशिएट भी करना है तो ये चीज़ आप दिमाग में रख करके निगोशिएट करोगे। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो QR कोड दिया है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। देखो क्या है कि अब आपको थोड़ा सा एक तस्वीर और याद करनी पड़ेगी, ये वाली तस्वीर। ये वाली जो तस्वीर लगाई है ये वही तस्वीर है जब फरवरी में जेलेंस्की ट्रंप से मिलने आए थे और बुरी तरीके से जेलेंस्की को बुली किया गया था। मतलब एक तरफ ट्रंप बैठे थे, एक तरफ वांस बैठे थे, और इन दोनों ने बहुत बुरी तरीके से जेलेंस्की को, मतलब उनके पहनावे को लेकर के उनको बुली किया, उनको पूरी तरीके से बुली किया कि तुम चाहते ही नहीं हो वॉर रुके, तुम तो अपने लोगों को एक ह्यूमन मशीन की तरह इस वॉर में झोंकते जा रहे हो, इतने लोग मर रहे हैं डेली के बेसिस पर दुनिया भर का। और साफ साफ उसमें ट्रंप ने कह दिया कि भाई आप एक अच्छी पोजीशन में हैं ही नहीं, आपके हाथ में कार्ड्स हैं ही नहीं। उन्होंने उस चीज़ पर साफ कर दिया कि यहाँ पर रशिया एक डोमिनेंट पोजीशन में हो, तुम काहे का नेगोशिएट कर रहे हो, तुम्हारे पास, तुम्हें तो वॉर रोकना चाहिए किसी तरीके से। तो ये बुलिंग दोबारा से ना हो, इसलिए यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो हमेशा वो चाहेंगे कि ये बुलिंग दोबारा से ना हो उनके आने पर। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं इस कंडीशंस के ऊपर गौर भी करना पड़ेगा और इस कंडीशंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन कंडीशंस को सोच करके बात करनी होगी, क्योंकि ट्रंप को पता है, ट्रंप को तो वॉर रोकनी नहीं है, रोकनी तो पुतिन को है। अगर पुतिन के ये दोनों कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस नहीं माने जाएंगे तो ये वॉर नहीं रुकेगा। ये बात ट्रंप को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, इसीलिए उन्होंने पहले ही दे दिया कि भाई तुम आओ, तुम मत आओ, तुम कल आओ, तुम परसों आओ, तुम रोज़ आओ, लेकिन ये कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस को मानेंगे तो वॉर रुकेगा, इस कंडीशंस को नहीं मानेगा तो वॉर नहीं रुकेगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए उसको क्लैरिटी उन्होंने पहले ही दे दी है। अब देखिए जेलेंस्की बेचारे पहले ही अलास्का समिट के डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे और तब तक एक और डैमेज जो है पूरी तरीके से हो गया। क्या हुआ कि अलास्का समिट के जस्ट बाद जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दे दिया। जेलेंस्की ने स्टेटमेंट दिया कि ये पुतिन की, अलास्का समिट पुतिन की पर्सनल विक्ट्री है। अब उन्होंने तो इतना स्टेटमेंट दे कि वो आगे बढ़ गया, सारे न्यूज़ एजेंसी, मीडियाज़ ने पूरी तरीके से इस खबर को छापना शुरू कर दिया। आपने देख रहे हो DW की ये खबर है, पूरी सारी न्यूज़ एजेंसी, मीडिया ने खबर को छापना शुरू किया कि ये पूरा अलास्का समिट जो है वो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन साबित हुआ, क्योंकि ये पुतिन के लिए एक पर्सनल विक्ट्री हुई। जेलेंस्की ने सिर्फ पर्सनल विक्ट्री वाला स्टेटमेंट देकर निकल गए थे, वो ट्रंप के बारे में कुछ बोला नहीं था, लेकिन मीडिया ने अपने आप से लगा लिया, CNN सब ने छाप दिया कि ट्रंप के बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन ये अलास्का समिट हुआ है। अब बेचारे जेलेंस्की को पता है कि ट्रंप कितना शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, अगर वो ये सारी खबरें देखेंगे तो उनको कैसा बुरा फील होगा, और वो बुरा फील हुआ तो वो हो सकता है वो गुस्सा भी उतर जाए जेलेंस्की के ऊपर। इसको भी बहुत बेचारे वो रिपेयर करने की अलास्का समिट की कोशिश कर रहे थे, और सही मायने में अलास्का समिट सच में ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन रहा है। ट्रंप को खुद जस्टिफाई करना पड़ रहा है उस चीज़ को। उन्होंने कहा कि ये सारे जो न्यूज़ एजेंसी, मीडिया कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए ह्यूमिलिएशन रहा है, तो मैं पहले ही बता दूं कि सब मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूज़ को। ट्रंप को फाइनली कल संडे को आकर के मतलब ये बोलना पड़ गया। ट्रंप ने कल बोला कि रशिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्रेस हमने बताया है, लेकिन जब उसके डिटेल्स पूछे गए तो ट्रंप चुप रहे, उसके डिटेल्स के बारे में कोई बात नहीं करी। तो जब अब यूरोपियन लीडर्स आएंगे तो वो जाहिर सी बात है, ये जो बड़ा प्रोग्रेस ट्रंप कह रहे हैं और शुरू से ट्रंप कह रहे हैं, इसके ऊपर भी क्लैरिटी लेंगे कि कौन सा बड़ा प्रोग्रेस ऐसा हो गया, भाई हमें भी बताओ, थोड़ा हमें भी पता चले। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा, यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी लेगा कौन? तो यूएस क्या यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी लेगा? वो तो यूएस ने उस चीज़ को बहुत क्लियर कर दिया कि भाई देखो, हम सिक्योरिटी गारंटी तभी लेंगे जब तुम नेटो मेंबरशिप छोड़ोगे, जब तुम क्राइमिया छोड़ोगे, तब हम सिक्योरिटी गारंटी लेने को तैयार हैं। तो यहाँ पर अब मामला फिर एक फंसता हुआ, एक पेचीदा तार में आकर के उलझता हुआ साफ दिख गया है, क्योंकि जेलेंस्की उस चीज़ के लिए रेडी होगा नहीं। यूरोपियन लीडर्स प्रेशर बनाएंगे ट्रंप के ऊपर, ट्रंप के हाथ में कुछ है नहीं, पुतिन ने अपनी कंडीशन साफ कर दी, सब अपने अपने कंडीशन साफ करके एक पूरा मतलब फिर से ये डेडलॉक की तरफ पूरा मामला जा रहा है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।